क्या नाम है अच्छा? मोहम्मद शमीम अंसारी। क्या हाल है आपके विधानसभा क्षेत्र का? हमारे विधानसभा से कुमार जयमंगल उर्फ अनूप बाबू विजय होने जा रहे हैं। तमाम लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा है। बिना जात पात भेदभाव के फुल समर्थन में वो चल रहे हैं। यहाँ तो युवा दीवाना हुए हैं इनके जयराम महतो के। जयराम का कहीं पे हवा नहीं है, बस थोड़ा बहुत दो चार लड़के उसके साथ घूम रहे हैं, वरना वास्तविकता अगर ज़मीन पर आ पाइएगा तो बिल्कुल यहाँ पे जयमंगल का ही जय है। अनूप बाबू जीतेंगे। कैसे? अनूप बाबू का ये घर है अपना। आज ये लगभग उनके अब्बा के ज़माने से अब तक विकास पूरा किया हुआ है। जयराम महतो का भी तो यहाँ वर्चस्व युवा तो एको को विकास कुछ किया है, नाम भी इसे वो लड़वे नहीं किए तो कैसे? नहीं, इस इलाका का नाम भी वो जानता है। चुनाव लड़ रहे हैं तो नाम जान। जयराम बाबू जहाँ हम लोग खड़े हैं इस इलाका का नाम भी जानता है। कभी ये इस इलाके से 50,000 वोट लेके आए थे लोकसभा में। लोकसभा वो दूसरा था। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसी वजह से एक ये भी बड़ा कारण रहा कि वो इस चुनावी मैदान में इस क्षेत्र से कूदे ना। ठीक है, कुछ तो वोट लाएंगे मगर विजय होगा जयमंगल बाबू को। आपको क्या लगता है कि रांची में, झारखंड में कौन सरकार बना रहा है? कि यहाँ पे जेएमएम की सरकार बन रही है, हेमंत की सरकार बन रही है। अभी हम कुछ क्षेत्रों का जब भ्रमण कर रहे थे तो उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी रुझान दिखा रहे थे। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं उम्मीद है मेरा। नहीं, हम तो ग्राउंड पे थे। ग्राउंड में आप रहने से क्या होगा? मैं नहीं मैंने समझ रहा हूँ कि बीजेपी का सरकार झारखंड में बनेगा, हेमंत बाबू का ही सरकार बनेगा, गठबंधन का सरकार बनेगा। गठबंधन का? यहाँ से आपके हिसाब से अनूप जी? यहाँ से नहीं, पूरा ऑल झारखंड 81 सीट का मैं बात कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन की सरकार अच्छा काम की है। जैसे महिलाओं के लिए 1,000 मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना एक योजना है। मैं अभी कुछ दिन आवास है, सड़क, पानी। सुन लीजिए भाई साहब, मैया सम्मान योजना जो है वो कुछ लोगों को नहीं मिला है। वो ब्लॉक पे जब जाते हैं तो उनका वो रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन उसको खारिज कर दिया जाता है। तो इस पे क्या कहेंगे? वो चुनाव के बाद जो हल्का फुल्का त्रुटि है वो चुनाव के बाद ठीक कर दिया जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना जो है वो चुनावी एक जुमला साबित होगी, क्योंकि 2-3 महीना बाद सरकार बंद करने वाली है। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल लाइफ टाइम तक के लिए योजना है। ये सरकार ने सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं चलाया है, सावित्री फुले योजना है, वृद्धा पेंशन है और बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी धरातल पर करीब 81 योजनाएं अभी आने जा रही है। मैया सम्मान योजना के काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान के रूप में 2100 रुपये या शायद 2500 रुपये देने की बात कही है। तो वो भी तो एक सरकार अगर बन जाएगी तो वो कह रहे हैं कि हम भी 2500 देंगे। सर, इससे पहले भी तो बीजेपी का सरकार था, वो चाहती तो दे सकती थी, वो जहाँ चाहती थी वो दे सकती। ये मिसाल के तौर पर ले लीजिए बिहार, अभी तो उनका सरकार है। आसाम या कुछ ऐसी जगह है जहाँ उनके गठबंधन में सरकार है। हाँ, उनके गठबंधन में है, फिर भी यहाँ भी तो गठबंधन ही सरकार है। आसाम की बात आई तो बात आई हेमंता बिस्वा शर्मा की। हेमंता बिस्वा शर्मा जस्ट यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर पे अभी आ चुके होंगे। आपको क्या लगता है हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पे ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रभाव डाल रहे हैं? देखिए सर, क्योंकि ये राजनीति का स्तर है, ये कहा नहीं जा सकता है कि आपने वो कौन सा जुमला यहाँ या लोगों को किस अंदाज से वो भाषण करके लोगों को लुभाएंगे। लेकिन हमारा ये बेरमो क्षेत्र जो है, एक समझ लीजिए कि ये कन्फर्म है कि हमारे अनूप बाबू यहाँ से निकल रहे हैं। और जो हमारा झारखंड है, ये जयराम डुमरी से जीतेंगे कि नहीं, या फिर बेरमो? डुमरी का है नहीं, हम तो समझ लीजिए यहाँ के बेरमो का है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, हम अपने क्षेत्र के अगल बगल की बात करते हैं। यहाँ तो हमारे बाप दादाओं का जो चला आ रहा है, उससे पहले अभी समझ लीजिए जयमंगल सिंह हैं, इससे पहले उनके अबू स्वर्गीय क्या कहते हैं राजेंद्र बाबू हैं, उन्हीं को हम रविंद्र पांडे जो हैं, जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको लेके आप क्या कहेंगे? जी, हमारे अभी जितने समझ लें कि ये बारू के पंचायत अगल बगल में जितना है, हम लोग तो सभी अनूप बाबू के समर्थन में हैं। वो दूसरे नंबर पे रहेंगे या तीसरे नंबर पे? ये अब ये कहा नहीं जा सकता है। चलिए, जो 25 साल सांसद रहे, उसके बाद अभी आप नंबर पूछ रहे हैं कि 1 नंबर रहेंगे, 2 नंबर रहेंगे, 3 नंबर। अभी उनको टिकट मिला हुआ है, इसी के चलते वो छिटपुट दिख भी रहे हैं, नहीं तो फिर हवाई गायब हो जाएंगे। वो यहाँ दिखते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखते हैं, बिल्कुल नहीं दिखते हैं। 25 साल में 25 काम वो नहीं दिखा पाएंगे पूरे अपना गिरिडीह लोकसभा में। फिर वो कैसे कैंडिडेट बन गए? आपके जो कैंडिडेट हैं अनूप जी, उनके 5 काम आप बताएं। उनका 5 काम: रोड, पानी, बिजली, उसके बाद स्कूल, हॉस्पिटल, सामुदायिक भवन। अधिक से अधिक गरीबों तक भी पहुंच अनूप बाबू के। अच्छा, एक जगह मैं गया, जो आप अबुआ आवास योजना की बात कर रहे थे। एक गरीब आदिवासी समाज के लोग रहते थे, उनकी आवास नहीं मिल रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो वो भी इसी बात को कह रहे थे कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे अबुआ आवास साफ
क्राइटेरिया जो है कि जिसका कच्चा मकान है उसको मिलना चाहिए। हाँ, उनका कच्चा ही था। हाँ, मिलना चाहिए। अब वो आवास सिर्फ जनरल को 2 ही मिलता है का, सब जाति को सब मिलता है, लेकिन अब वो आवास सिर्फ जनरल को 2 ही मिलता है। क्यों मिलता है? कैटेगरी अलग होता है। कैटेगरी नहीं, ये जात पात नेता करता है। अच्छा, यहाँ पर जो हेमंत सोरेन कर रहे हैं ना, वो जब सबसे ज़्यादा खराब करते हैं। हेमंत सोरेन जातिवाद कर रहे हैं। जातिवाद करते हैं। 50 साल का जो पेंशन है वो सिर्फ आपका ओबीसी नहीं, सिर्फ SC ST के लिए, ओबीसी जनरल को छोड़ दिया गया है। आपको क्या लगता है कि इस बार हेमंत सोरेन की सरकार भले कोई भी जीते, लेकिन सरकार खराब है। नहीं, आपको क्या लगता है जीतेगी हारेगी? वो हमको नहीं पता है। किस मायने में? आप तो युवा हैं, आप क्या करते हैं? हम प्रज्ञा केंद्र में हैं। प्रज्ञा केंद्र में आपने आप रोजगार के लिए इसके अलावा कुछ प्रयास किया आपने? रोजगार यहाँ कहाँ मिलेगा? जैसे सीजीएल दिए थे, एग्जाम रद्द हो गया, रद्द हो गया, 2 बार रद्द हो गया। हाँ, 6 साल बाद हुआ था जो परीक्षा। कोई रोजगार नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनेगी, तो किसके लिए आप विकल्प क्या देख रहे हैं? बेरमो क्षेत्र के लिए मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के अलावा यहाँ पे जयराम महतो बेस्ट है। जयराम महतो? हाँ। क्योंकि आप युवा हैं इसलिए तो आप प्रभावित हाँ। नहीं है? नहीं, उनका जो कार्य मैं देख रहा हूँ उससे लगता है कि जयराम महतो बेस्ट है। कौन सा कार्य? जितना भी मतलब सीजीएल के लिए वो मतलब सब तत्पर लगे हुए हैं। मतलब अभी तक उनका कार्य हमको अच्छा लगा है। ठीक है, कुछ लोग बोलिए कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जयराम महतो सिर्फ सोशल मीडिया पे हवा बना रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे उनका वैसा वो नहीं है। देखिए, एक पद मिल जाने के बाद ना सबका कार्य किसी न किसी तरह दिखता है। हमको लगता है जिस दिन वो बेरमो में विधायक बन जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जयराम महतो स्थानीय मुद्दे को लेकर राजनीति करते हैं और वो खुद यहाँ जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो यहाँ के स्थानीय नहीं है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? जो स्थानीय मुद्दे पे स्थानीय मतलब कौन है? बेरमो में कौन है? अनूप सिंह स्थानीय है। वो तो आप बताएंगे। नहीं है वो। अच्छा, तो नहीं मेरा वो तो इस राज्य की नहीं है। कुछ लोग का कहना था कि वो स्थानीय मुद्दे की राजनीति करते हैं और ये दूसरे जगह तो चाची उनका घर है। देखिए, उतना साल से अनूप सिंह जीते हैं ना, एक बार हम लोग चाहते हैं कि जयराम महतो जीते। झारखंड में कौन सरकार बनाएगा? सरकार कोई नहीं, हमको जयराम महतो बढ़िया लगता है। यहाँ पे आपको क्या नाम है अभी आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप सोरेन है। जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ से? देखिए, बेरमो से अभी जो है महागठबंधन की जो सरकार है कि महागठबंधन सरकार जीतेगी। मतलब पहला से अनूप सिंह जीतेगा? पहला बात मैं ये रीजन बता देना चाहता हूँ। अभी वर्तमान समय जो सरकार बनाने की बात आती है, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव होता है उसमें पीएम मोदी का चेहरा को देखता है निसंदेह, जिसकी वजह से हो सकता है कि कैंडिडेट बढ़िया हो या ना हो वो नहीं देखता है, हमको पीएम बनाना है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके कैंडिडेट अच्छे नहीं है लेकिन आप हेमंत सोरेन के नाम पे मेरे कहने का मतलब है कि पीएम को देख करके भी वोट दिया जा सकता है। भले अभी ऐसा है, अभी झारखंड के जो लोकप्रिय सीएम है हेमंत सोरेन है, उनको देख करके जो है यहाँ पर जो सरकार बनाने की बात हो रही है। हो सकता है कैंडिडेट का उतना छवि अच्छा है या नहीं है, तो हम आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि कैंडिडेट की छवि उतनी अच्छी नहीं, लेकिन हम हेमंत सोरेन के नाम पे वोट। क्षेत्र में हो सकता है विशेष ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबको एक तराजू में नहीं तोड़ा जा सकता, सबका सोच मानसिकता अलग अलग है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन सरकार ने ऑलरेडी पहले से ही, जो आज जयराम महतो का नाम ले रहे हैं जी, महागठबंधन सरकार ने पहले से ही 1932 खतियान आधारित आपको ओबीसी को 14 से 28 कर दिया है, जिसको रद्द कर दिया, सॉरी 27 कर दिया है, एससी को 14 कर दिया है, एसटी को 28 कर दिया है। ऑलरेडी आपको इतने सारे आरक्षण बढ़ा के सरकार दे दिया है। अब रही बात है कि हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था अभी रिसेंट नहीं, उसको तो हाईकोर्ट मतलब कि ये पारित करके केंद्र सरकार को डाल दिया है। हाँ, राज्य सरकार पारित करके भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार उसको होल्ड कर रखी हुई है। ठीक है, तो जहाँ तक जो काम किया है उसी के बेस पर लोगों को वोट करना चाहिए। आप किधर से झुकाव रखते हैं? बिल्कुल महागठबंधन है, हम जेएमएम और जयराम महतो 1932 के खतियान की बात करते हैं, वो तो ज्यादा हो सकते हैं समर्थक, हम भी समर्थक है जी, उससे बड़ा कोई समर्थक कोई है क्या? वो तो ज्यादा अग्रेसिव तौर पे बात करते हैं जी। हम यहाँ का आदिवासी, हम लोग मूलवासी हैं, आदिवासी क्षेत्र हम लोग हैं, हम लोग उससे बड़ा क्या प्रूफ दे सकते हैं? हम लोग यहाँ का हक अधिकार सबको चाहिए। महागठबंधन सरकार ने काम करके काम किया है। 1932 के खतियान कभी भी वो डिनाई नहीं किया, और जगन महतो उनका स्वागत हो गया, उन्हीं के नेतृत्व में 1932 खतियान राज्य में पारित करवाने का काम किया। यहाँ जयराम महतो कितने नंबर पे रहेंगे? 1, 2, 3, 4? हाँ, जयराम महतो जी, हम ये है युवाओं का है टोली है, तो थोड़ा हम टक्कर दे रहे हैं, लेकिन उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाने का। कितने नंबर पे रहेंगे? हमको लगता है कि 3 जाएंगे, या तो मे बी 2 आना कम है, लेकिन 3 मोस्टली कि 3 में रहेंगे एकदम। चलिए, धन्यवाद। वेलकम।